आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ग्रेब पहुंचे। अपने हम मनसब प्लेंकोविच और सदर से मुलाकात करेंगे। जंगी जहाज INS अरनाला को भारतीय बहरिया के बेड़े में किया गया शामिल। समुद्र में निगरानी और दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने में होगा अहम साबित। सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3,000 रुपए का सालाना फास्टैग पास 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। 1 साल या 200 सफरों के लिए होगी वैलिडिटी। ईरान इसराइल तनाज़े के बावजूद हिंदुस्तान में खाम तेल की कोई कमी नहीं है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 3 सालों में कीमतों में इजाफा करने के बजाय हमने उन्हें कम किया है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े की शिद्दत इख्तियार। IDF ने ईरान की रिफाइनरीज और मिलिट्री कमांड पर किया हमला, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। 3 ममालिक के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ग्रेब पहुंच गए हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम मोदी क्रोएशिया के वजीर आजम आंद्रेज प्लेंकोविच की दावत पर क्रोएशिया का दौरा कर रहे हैं। यह किसी भारतीय वजीर आजम का क्रोएशिया का पहला दौरा होगा, जो 2 तरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील साबित होगा। ये दौरा तारीखी और हुकूमत अमली के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। PM मोदी जी 7 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद क्रोएशिया का दौरा करेंगे। क्रोएशिया जैसे शिरकतदारों के साथ ताउन स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। PM मोदी के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इख्तरा, दिफा, बंदरगाहों और जहाज रानी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती तबादले और अफरादी क़ुव्वत की नकलो हरकत जैसे कई अहम शोबों में ताउन में इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय बहरिया ने INS अरनाला जंगी जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया है, जो मुल्क के साहिल के करीब दुश्मन की आबदोजों के लिए एक अहम बहरी आबदोज साबित होगी। ये प्रोग्राम विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद थे। इस दौरान जनरल अनिल चौहान ने कहा कि INS अरनाला समंदर में निगरानी और दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने में अहम साबित होगा। INS Arnala has been designed to undertake the highly challenging missions of underwater surveillance, anti-submarine warfare operations, and low-intensity maritime operations. I am sanguine that the ship, with superior anti-submarine warfare capabilities as well as mine-laying capabilities, will play a crucial role in safeguarding India's vast coastline. I am also confident that the carefully selected weapons and sensors will make the ship a highly potent platform and a force enabler for successful and effective fleet operations. At the same, I would also appreciate the mammoth effort of the Indian Navy for having the intent and ability to transform this vision into a reality through the Indianness route. I would like to highlight to the commanding officer and the commissioning crew of INS Arnala that the onerous responsibility of this war asset rests entirely on your shoulders from now on. Remember, this machine is as good as the men behind it. Being the first of the class, your performance will set a benchmark for rest of the series that would follow. क्रोएशिया में भारतीय सफीर अरुण गोयल ने कहा कि भारत और क्रोएशिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान 4 अहम मफाहमतनामों पर दस्तखत हो सकते हैं। ये मफाहमतनामे साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सकाफती शोबों से मुताल्लिक हो सकते हैं। में 4 एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। पहला जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो दोनों देशों का ट्रेड हाईटेक एरियाज़ में बढ़ने की आशा है। इसके अलावा एग्रीमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में, ताकि दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। तो
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है जो 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये 5 साल का आगे कल्चरल एक्सचेंज सांस्कृतिक होगा। भारतीय खानों को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। क्रोएशिया में बहुत से रेस्तोरां भारतीय खानों के लिए बहुत मशहूर हैं। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने देवराज से खास बातचीत की, जो क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़गरेब में भारतीय खाना का एक रेस्तोरां चलाते हैं। हमारे साथ देवराज हैं, भारतीय उद्यमी हैं। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब में भारतीय रेस्तरां चलाते हैं। भारतीय जो व्यंजन है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी अब बहुत पसंद आने लगा है। हम आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। कितना उत्साह देखते हैं भारतवंशियों में, भारत के लोग जो यहाँ रहते हैं, इस विजिट से उनको कितनी उम्मीद है? पूरा जगत को मालूम है वो क्या कर रहा है। और आज का तारीख में प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। कल्चरल बहुत हम देख रहे हैं तो बहुत अपटाइज है, बहुत सांस्कृतिक तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, योग हो या फिर आयुर्वेदा हो। तो अब फूड के जरिए भी आप यहाँ के लोकल्स को देख रहे हैं। माइन टॉपिक खोला अभी तो वेदा चांटिंग। अभी देखिए तो क्रोएशियन लोग वेदा चांटिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता है, योगा में बहुत इंटरेस्ट लेता है। लास्ट ईयर हम 138 सिटीज़ क्रोएशिया में योगा का दिन में योगा का प्रैक्टिस किया। एक भारतीय खाने में भी खूब रुचि ले रहे हैं आप? भारत में खाने में तो इसके लिए तो हम तो 20 साल से इधर जी रहे हैं, तो हम फैमिली लोग कब बैठ के बात कर रहा था, हम वापस क्या क्रोएशिया दे सकता है। बोला क्यों ना हो रेस्टोरेंट खोले, तो समथिंग विच एवरीबडी कैन कनेक्ट टू, तो बहुत प्यार से बहुत क्रोएशियन लोग हमारा पास आके खाता है और बहुत पसंद करता है। जहाँ साउथ इंडियन वो नॉर्थ इंडिया और डोसा तो वो लोगों के लिए समथिंग वेरी डिफरेंट। इसको बोलता है क्रोएशियन में पालाचिंके बोलता है वो लोगों का डोसा, तो हमारा डोसा को भी बहुत प्यार करके खाता है। लाइकवाइज ऑल द डिशेस वॉट एवर फ्रॉम इंडिया दे लव इट, मोस्टली वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन जो हमारा जो कुजिन में मिलता है कोई दूसरा कुजिन में नहीं मिलता है। सो दैट इज़ वी आर प्राउड ऑफ इंडिया दैट वी कैन गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस इन द इंडियन कुजिन। यहाँ जो भारतीय रहते हैं उनमें क्या बातचीत होती है भारत के बारे में, भारत के विकास के बारे में बीते 10 वर्षों में? 10 साल से बहुत कुछ चेंजेस देखा। देखिए मैं साल पे 2-3 बार तो मैं जाता हूँ बोल तो मेरा बिजनेस में जो हम एक्सपोर्ट करता है तो साउथ में जाता है, नॉर्थ में जाता है, हर टाइम में जाता हूँ। बदलाव तो इतना है बोल नहीं सकता है। एक दूसरा एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशंस हो, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो वो सब कुछ प्लस पॉइंट्स है हमारे लिए। और अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते बढ़ते हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा साथ में, क्योंकि वाई इंडिया इज लैकिंग इन टूरिज्म बिकॉज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। बट नाउ अभी एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया के लिए, पूरा यूरोप लोग, पूरा देश के लिए हमको इंडिया को आके एक्सप्लोर करना। सो वो तो मौका हमारा मोदी जी ने और मोदी का सरकार ने दिया है। बहुत धन्यवाद देवराज। इंडियन फूड को लेकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां भारतीय व्यंजन मिलता है, और केवल भारतीय भारतवंशी नहीं, दुनिया भर के जो पर्यटक आते हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग बहुत पसंद कर रहे हैं भारतीय व्यंजन को, ये बता रहे हैं। और भारत कितना बदला है, यहाँ बात होती है, यहाँ चर्चा होती है, जो भारतीय लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, भारतवंशी रह रहे हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफ़ी बदल गया भारत। चाहे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हो या तमाम बड़ी योजनाओं के जरिए वो फ़र्क दिखता है जब वो भारत जाते हैं। इस बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय व्यंजन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारतीय जो खाना है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है दुनिया भर में, और इस जब रेस्टोरेंट पर हम आते हैं तो यहाँ भी लोग यही कह रहे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ज़ाग्रेब। योगा और आयुर्वेद में दिलचस्पी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। क्रोएशिया में भी कई मकामात पर योगा सेंटर खुल चुके हैं, जहां क्रोएशिया के लोग योगा सीख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़गरेब में ऐसे ही एक योगा सेंटर का मुआयना किया। और आयुर्वेद को लेकर दुनिया भर में न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि हम देख रहे हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में योग को लोग शामिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं क्रोएशिया के राजधानी ज़ाग्रेब में, और यहाँ पर आप देखिए इस तरह की जो क्लासेज हैं, योग की जो क्लास है
वो विधिवत तरीके से होती है। और ख़ास तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नज़दीक आता है तो हम देखते हैं कि तमाम जगह, दुनिया भर के तमाम जगहों पर उसकी तैयारी होती है और इस तरह की जो क्लास है वो हमें ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। ये जागरेब का मुख्य शहर है, जागरेब का मुख्य इलाका है, जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये जो योग की जो शिक्षा है वो इस तरह से नियमित तौर पर दी जाती है और 3 पाली में क्लास होती है, जहाँ पर छात्र आते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, योग ध्यान सीखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इस तरह की जो क्लासेज हैं वो जगह जगह देखने को मिल रही है। यहाँ जागरेब में भी योग सिखाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो क्रोएशिया के लोग हैं वो योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जागरेब, क्रोएशिया। भारतीय सकाफत, योगा और आयुर्वेद की आलमी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़गरेब में लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने वहाँ कुछ लोगों से बात की जो हरे कृष्णा भजन गाते हुए भारतीय सकाफत की तारीफ कर रहे थे और पीएम मोदी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। भारतीय संस्कृति किस तरह से फल फूल रही है क्रोएशिया में, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। I'm actually really pleased to be here for all the stuff that the Prime Minister has done for yoga and for the International Day of Yoga. I'm so pleased that because he's here, because I really appreciate him, because he's restoring temples, which is very important, and he's a strong leader. I'm also honored that I'm invited here to meet him, and I am really proud to be a part of this event. Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute। भारतीय संस्कृति है वो लगातार उसका इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं दुनिया भर में और भारतीय संस्कृति का जो संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः या फिर ये संदेश है कि जो हमारा योग पद्धति है, जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है उसको दुनिया अपना रही है और उसकी एक झलक यहाँ पर क्रोएशिया में भी दिखाई देती है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जागरेब। हिमाचल प्रदेश को मरकजी सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आला सतही कमेटी ने 2023 के सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, बादल फटने के वाक़यात के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपए की मजमूई लागत के साथ बहाली और तामीर नौ के मंसूबे को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार कुदरती और दीगर आफात के दौरान रियासती हुकूमतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। माली साल 2024-25 के दौरान मरकजी हुकूमत ने SDRF के तहत 28 रियासतों को 20,264.40 करोड़ रुपए और NDRF के तहत 19 रियासतों को 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने हिमाचल को मिली सौगात वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, देवभूमि में बहरान से निपटने और आफत ज़दगान को राहत फराहम करने के लिए मोदी हुकूमत की तरफ से फराहम की गई माली इमदाद आफात से मुतासरा शहरों के लिए अहम मदद है। मोदी हुकूमत हर बहरान में देवभूमि के लोगों के साथ खड़ी है, साथ ही हिमाचल की हर मुमकिन मदद करने के लिए हमेशा की तरह पुरज़्म है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़राअत के शोबे में बेहतर काम हुआ है। इसके अलावा पैदावार के शोबे में भी नुमाया इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पर हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का
धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। शिवराज सिंह चौहान ने ज़राअत के शोबे में मिलकर काम करने की बात की। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों और साइंसदानों की एक टीम ने मुल्क भर के देहातों में किसानों से बराह रास्त बातचीत की। वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम, एक टीम बनाई जाए कि सब मिलकर एक दिशा में काम करें जिनमें किसान भी शामिल और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केबीके, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे। सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक बड़े ऐलान की इत्तला देते हुए कहा कि इस साल 15 अगस्त से 300 रुपये कीमत वाला फास्टैग पर मबनी सालाना पास शुरू किया जाएगा। इस पास के एक्टिवेशन की तारीख से 1 साल 200 सफ़र तक जो भी पहले हो वो कारआमद होगा। ये पास ख़ासतौर पर सिर्फ गैर कारोबारी निजी गाड़ियों, कार, जीप, वैन वगैरह के लिए तैयार किया गया है और ये मुल्क भर की कौमी शाहराहों पर बगैर किसी रुकावट के सफ़र को आसान बनाएगा। एक अलहदा लिंक जल्द ही हाईवे ट्रेवल ऐप और NHAI और वजारत की वेबसाइट्स पर सालाना पास को चालू करने और तजदीद के लिए दस्तयाब कराया जाएगा, जिससे इस अमल को आसान और हमवार बनाया जाएगा। ये पॉलिसी 60 किलोमीटर के दायरे में वाक़ टोल प्लाजा के बारे में देरीना तशवीश को दूर करेगी और ये पास टोल की अदायगी को बगैर किसी रुकावट के लेन देन में तब्दील करने में मदद करेगी, जिससे टोल तनाज़ात, इंतज़ार और भीड़ में कमी आएगी। सरकार लाखों निजी गाड़ी चलाने वालों के लिए तेज़ तरीन, हमवार और बेहतर सफरी तजुर्बे के लिए पुरज़्म है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से मुत्तसिल आंध्र प्रदेश की सरहद पर मारेडपल्ली के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान शदीद तसादुम में 3 बड़े नक्सल कमांडर मारे गए हैं। इस सिलसिले में बस्तर के IG सुंदर राज पी ने कहा कि इसमें मरकजी कमेटी के रुकन के गजारला रवि उर्फ उदय और आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोन कमेटी के सेक्रेटरी रवि वेंकट चैतन्या उर्फ अरुणा शामिल हैं। इसके अलावा गिरियाबंद में मारे गए स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और नक्सल लीडर चलपति की बीवी अंजू भी वहीं हैं। ऑपरेशन ताहाल जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। क्षेत्र अंतर्गत CPM महोदय संगठन के सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। तत्पश्चात नेशनल पार्क इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी आसपास इलाका में जो अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में भी महोदय के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसमें अभी आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर इलाका जो AOP बोलते उस इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ रवि और एक स्टेट लेवल कमेटी कैडर अरुणा, उनका मुठभेड़ में मारा जाने का सूचना भी प्राप्त हो रही है। उसका ऑफिशियली मतलब जो संबंधित राज्य का पुलिस द्वारा उसका पुष्टि की जाएगी, लेकिन जैसा सूचना आ रहा था उस हिसाब से जो संबंधित जो राज्य पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करेंगे और उसका तस्दीक करने के लिए भी प्रयास करेगा। केदारनाथ पैदल सफर के रास्ते पर जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से हादसा पेश आया। मलबे की जद में आकर 2 अफराद मौके पर ही हलाक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही DDRF की टीम जाए हादसे पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वजीर आजम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत के बारे में इत्तला दी। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी से फ़ोन पर बात की और ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत का भी इजहार किया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था।
उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा छठे रोज भी जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शदीद बमबारी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। खामनाई ने कहा कि हम इसराइल को सख्त जवाब देंगे और उन पर कोई रहम नहीं करेंगे। इस दौरान IDF ने ईरान की रिफाइनरीज और मिलिट्री कमांड पर हमला करके तबाह कर दिया। IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के सैनिटरी फ्यूज प्रोडक्शन और तेहरान में वाक़ मुतअद्दिद हथियारों की तैयारी के मकामात पर हमला किया। इस हमले से सैनिटरी फ्यूज और मिसाइल बनाने वाली जगहें तबाह हो गई हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया है कि इसराइल पर हालिया हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने दावा किया कि ऑपरेशन फतेह एक इस्तेमाल करके ऑपरेशन ऑनेस्ट 3 प्रॉमिस की 11वीं वेव को अंजाम दिया गया। इसराइल ने दारुल हुकूमत तेहरान के जुनूब मगरबी इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। इसके बाद ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत और दीगर बड़े शहरों से बड़े हुजूम की नकल मकानी की इत्तला दी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने खबरदार भी किया कि अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ट्रंप ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका के पास ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के ठिकाने के बारे में दुरुस्त मालूमात हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ने फ़िलहाल बरह रास्त फ़ौजी कार्रवाई से दूरी बरकरार रखी हुई है, लेकिन मगरबी एशिया में अपने लड़ाका तैयारों की तैनाती में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के दौरान अमरनाथ गार की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को नो फ्लाइंग जोन करार दिया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पहलगाम और बालटाल समेत अमरनाथ यात्रा के तमाम रास्तों पर UAV, ड्रोन और गुब्बारे समेत तमाम किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी वजह से यात्रा के इलाके में यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात दस्तयाब नहीं होंगी। सफ़र की मनसूबाबंदी करने वाले मुसाफिरों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। यात्री पैदल अमरनाथ गार मंदिर तक पहुँच सकते हैं या सफ़र के दौरान टट्टू और पालकियों की खिदमात हासिल कर सकते हैं। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। यात्रियों की सहूलत के लिए बहुत सी सहूलतों का ख्याल रखा गया है। यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है वो उधमपुर ज़िले से भी क्रॉस करती है और यहाँ पे लगभग हमने 26 लॉजमेंट सेंटर्स तैयार किए हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 6 से 6,500 लोगों को रोकने की यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप की गई है। और साथ ही साथ उनकी अदर नीड्स जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, वॉशरूम्स अलोंग द हाईवे भी हमने उसकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करी है। आज की डेट में हमारे पास लगभग 71 यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी और लगभग 40 के करीब बेदिंग पॉइंट्स हैं और इसको ऑगमेंट भी किया जा रहा है, जिसमें हम नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अलोंग दी हाईवे, ताकि जितने भी यात्री ज़िले से क्रॉस करके अपनी यात्रा को आगे लेके जाते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस यहाँ पे नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।